मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव जो है चल रहा है और रीवा ज़िले की गुड़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अमेरिका में शिक्षा लेने के बाद एक बार फिर राजनीति की ओर आपने रुख किया है, हम आपसे ही जानेंगे कि आखिर राजनीति की ओर क्यों आपका रुख हुआ और आम आदमी पार्टी में ही आपने क्यों सदस्यता ली और मैदान पे हैं आप। नमस्कार सर। राजनीति देखिए, सबसे पहले इसका जो मतलब होता है कि लोगों की सेवा करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। जो भी समस्याएं हों, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे प्राकृतिक हो, जैसी भी समस्याएं हों, जनसेवा करना उसका काम होता है। मेरी पहचान है मेरा क्षेत्र, और भले ही मुझे बाहर जाने का मौका मिला, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, मगर जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरा पालन पोषण हुआ है, जिसमें मेरे बब्बा जी श्री निर्मल सिंह जी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, सबका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और उस वजह से जो आज मैं युवा जो आपके सामने हूँ, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो मेरे मन में अब बस चुकी हैं कि मैं अपनी पहचान से कभी दूर नहीं हो सकता। भले ही मैं हुनर के लिए, अच्छी उच्च शिक्षा के लिए बाहर गया, मगर अगर मैं अपनी सोसाइटी के लिए उसको उपयोग नहीं कर पाऊँगा और बाहर के देश में या कहीं रह के सिर्फ एक पर्सनल एजेंडा के ऊपर मैं उस पर काम करता रहता, तो शायद मैं कभी ये नहीं कह पाता कि आज मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने 70 साल बाद, 60 साल बाद कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइफ उनको ठीक लगती है, उनका जो प्राइवेट एजेंडा है वो ठीक लगता है, मगर जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ से मेरी पहचान है, गुड़ विधानसभा, रायपुर करचुलियान मेरा गांव है, अगर वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और मेरी आँखों ने जो सही विकास का उदाहरण होता है उसको देखा हुआ है, तो मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। और मैंने कई बार पहले भी कहा है कि शर्म की बात है कि 76 साल आज़ादी के हो गए हैं और आज भी मुद्दे वही हैं। और इसी वजह से अगर अभी के इतने सालों के जो हमने जनप्रतिनिधि चुने हैं, जो मेरे परिवार ने और हमने भी चुने हैं, अगर उन्होंने थोड़ी सी व्यवस्था को ठीक रखा होता तो आज शायद मेरी ज़रूरत भी नहीं होती, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आज मुझ जैसे युवा को आगे आना है और अपने आप को एक उदाहरण बनाना है कि अब एक आम आदमी ही आके सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेगा और लोगों का हौसला बढ़ाएगा। क्योंकि अभी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। उम्मीदें टूटना देखिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो सबसे बड़ा काम जो है, जो मुझे करना है, जो मुझे जीत वीत सब किनारे रख दी जाए, मुझे अपने क्षेत्र में आके सब लोगों की उम्मीदें जगानी है कि अगर सही प्रतिनिधि आए, सही वातावरण बने, सही कल्चर बने, सही सोच का लहर पूरे क्षेत्र में घूमे, तो मुझे लगता है कि उम्मीदें दोबारा जगाई सकती हैं। और एक बार उम्मीद जग गई तो फिर सारी चीज़ें ठीक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। प्रखर प्रताप जी लगातार जनता के बीच में हैं जी। किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है प्रखर प्रताप जी का? देखिए, सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी है और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी तक हासिल किया है दिल्ली में, पंजाब में भगवंत मान जी के नेतृत्व में, ये सारी चीज़ें उन्होंने सबसे पहले अपने आप को दिखाया है और अपने आप को काबिल लोगों की नज़रों में बनाया है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। तो पहले अपने आप को इस्तेमाल करवाया है, फिर विश्वास दिलाया है, फिर अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। तो लोगों का जो उनकी सोच है, जो आम आदमी पार्टी की विचारधाराएं हैं कि वो हवाई में बात नहीं करती है, गारंटीज़ पे बात करती है, और समस्याएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं मगर उन सब को ठीक करने की काबिलियत रखी है उसने, दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो। तो सबसे ज़्यादा सोच झाड़ू की, जो झाड़ू का समर्थन है वो बहुत ज़्यादा है क्षेत्र में, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को इतने साल से वहाँ की जनता देख रही है और उससे नाखुश है कि इतने साल काफ़ी होते हैं विकास करने के लिए। तो इस वजह से झाड़ू की तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है। और उसमें एक बोनस है कि काफ़ी समय से कोई क्षेत्र का व्यक्ति विशेष सामने नहीं आया जो
जैसा कि मैं क्षेत्र की पैदाइश हूँ, क्षेत्र में ही पालन पोषण हुआ है, वहाँ पे मेरे रिश्ते हैं, कोई ऐसे जनता वाले रिश्ते नहीं हैं, सब जैसे चाचा मामा दादी भाभी ऐसे सारे रिश्ते हैं मेरे वहाँ पे। तो एक जो अगर आप कहें कि गुड़ का बेटा वाला जो समर्थन है, उस रूप से मुझे काफ़ी सहयोग मिला। हाल ही में ही मेरी नामांकन रैली थी, जहाँ से मैं अपने शिवाजी पार्क से कलेक्ट्रेट तक की पद यात्रा मैंने की थी। तो जो जन सैलाब, जो समर्थन मुझे सब अपने बड़ों का मिला, और कैसे गले लगा लगा के मुझे सब ने मेरे कान में बोला कि बेटा अब रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, तुम्हारे लिए देखो हम सब आ चुके हैं। तो समझ लीजिए मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं बोलूं क्या, क्योंकि कभी एक समय होता था कि मैं बब्बा जी से प्रश्न किया करता था कि बब्बा जी इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो बब्बा जी का तो ये था कि बेटे तुमको भले अकेले ही चलना पड़े, मगर चलते रहना, अपने आप ही सब तुम्हारी विचारधाराओं से जुड़ते जाएंगे, कभी भी उसे दूषित मत होने देना, हमेशा अपने उद्देश्य को पवित्र रखना, और अपने आप भगवान तुम्हारा रास्ता बनाता जाएगा। और शायद कल नामांकन रैली का वो सबसे पहला उदाहरण था। अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या प्लानिंग रहेगी क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, अब एक्टिवली जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्षेत्र में जा रहे हैं और बहुत ही 1 to 1 जो अपन लोगों से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, समस्याएं मुझे बताई जा रही हैं। अब जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ, कल ही मैं करौदी गांव में हनुमान जी का कल सैटरडे भी था, और हनुमान जी के एक मंदिर है करौदी में, तालाब के जस्ट सामने, उसी की स्थापना हुई थी, और वहाँ पे ही एक पोलिंग बूथ होता है। अब उस गांव में देखिए 2 ट्रांसफार्मर हैं जो जल चुके हैं, और अब खेती का इतना क्रिटिकल टाइम है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अब धान जो है वो कटने को तैयार हो चुकी है, मगर वो कटने को नहीं, वो सूख गई है, क्योंकि कम से कम नहीं तो 3 हफ्तों से वो ट्रांसफार्मर जला हुआ है और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और वहाँ पे रात में लोग बोलते हैं कि बेटा अब अपने फ़ोन की लाइट जला लो, क्योंकि अब लाइट तो है नहीं यहाँ पे, अंधेरे में लोग जी रहे हैं। तो जब जी रहे हैं अंधेरे में, तो खेती कैसे करेंगे बिना बिजली के? और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें घुस रहा हूँ, सब चीज़ कनेक्टेड है, एक दूसरे से एकदम जुड़ी हुई है, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं। मगर मेरा ये मानना है कि जैसे आज मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास अपना एक हुनर है, एक स्किल है, वैसे ही हमारे जितने भी बड़े हैं वो कहीं ना कहीं जोड़ तगोड़ के अपना पेट चला रहे हैं बिना सरकार की किसी भारी मदद से। तो हम किसी न किसी तरीके से अगर देखा जाए तो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मगर बच्चों का क्या? वो तो अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, युवा हैं, जहाँ पे अगर उनको सही दिशा, सही शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आने वाला समय बहुत ही अंधकार में चला जाएगा। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि कुछ विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रतिनिधि आए, उस क्षेत्र में विकास निरंतर होते रहना चाहिए। तो उसमें आता है शिक्षा। शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा स्कूल जाए, प्रॉपर पढ़ाई करे और उसके बाद अपने घर वापस लौटे। मगर अब आ जाता है भ्रष्टाचार। किसान कृषि आधारित क्षेत्र है हमारा, किसान भाई लोग सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, और अगर उस महंगाई से उनका पेट कट रहा है तो अपने बच्चों का पालन पोषण और उसकी शिक्षा कैसे दी जाएगी? तो ये देखिए, ये उसमें जुड़ गया। तीसरी बात हो जाती है स्वास्थ्य के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सारी चीज़ें हैं, मगर संचालन की इतनी कमी है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा अंदर घुस चुका है कि वो सारी जो संस्था जहाँ पे पैसा लगाया जा चुका है वो भी सही से नहीं चल पा रही है। और अगर स्वास्थ्य की सुविधा न दी जाए तो देखिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन तो दूर, छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को खटिया में डाल के, जो हमारे युवा लोग होते हैं गांव के, वो उनको ले जाके बड़ी दूर तक ले जाते हैं, फिर वहाँ शायद एम्बुलेंस आती है, फिर उससे उनको ले जाया जाता है। तो शिक्षा हो गई, हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है तो किसान की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसान पैसे नहीं कमा पाएगा तो महंगाई इतनी बढ़ रही है कि बाकी सारी चीज़ें उससे तुरंत प्रभावित हो जाती हैं। तो यही सारे मुद्दे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा है कि इस समय आ रहा है कि
पूरा जो क्षेत्र है वो एरा पशुओं से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है कि एक तो बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और कृषि आधारित क्षेत्र है और ऊपर से एरा पशुओं का जो आक्रमण रहता है खेतों पे, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। 2021 में भाजपा सरकार ने योजनाएं तो काफ़ी बनाई हैं। उन्हीं में से एक योजना का घोषणा की गई थी कि खेत बचाओ, ऐसा कुछ योजना का नाम था। मगर आज 2 साल हो चुके, 3 साल हो चुके और अभी उस योजना का कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों का ऐसी समस्याओं का समाधान करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और मौका मिलते ही सबसे पहले उसी के में काम करना है। बिल्कुल, ये थे आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो ख़ास तौर से उनका फोकस रहेगा शिक्षा, चिकित्सा और साथ में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को